नमस्कार साथियों, अल्फा टू बीटा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और साथियों, आज इस वीडियो में हम मैथ्स कॉन्सेप्ट बूस्टर की सीरीज़ में ये 5th वीडियो आपके सामने ला रहे हैं। और इस पर्टिकुलर वीडियो में साथियों हम ट्रेपीजियम के बारे में चर्चा करेंगे, समलम के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें हम आपको सभी कॉन्सेप्ट्स और जितने रिजल्ट्स हो सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड वो सब बताएंगे। और साथियों, कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे जिसमें कुछ प्रीवियस ईयर होंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे जो इस पर बेस्ड होंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले साथियों, ये हमारी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं। आप अभी तक इन प्रोफाइल्स पे नहीं जुड़े हैं तो आप जाके इनको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है तो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर एक इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी, वहाँ पर जाके आप हमें डीएम कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट हैं साथियों जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पर डल चुकी हैं। जैसे पॉलिटी की सीरीज़ है, इसमें 5 वीडियोज़ हो चुकी हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हमने कंप्यूटर की सीरीज़ भी चला रखी है जिसमें 2 से 3 वीडियोस बची हैं और वो कंप्यूटर जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ बेस्ट एक्सपेक्टेड पेपर की सीरीज़ भी चल रही है। और साथियों, ये हैं एक पर्टिकुलर, जैसे ये आपको आप ऐसा बोल सकते हो जो एवरेज के पिछले 3 या 4 साल में अच्छे सवाल जो पूछे गए हैं उन पर बेस्ड एक ये 1 से 1.5 घंटे की वीडियो है। इसको भी आप जाके देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर सीरीज़ में 2 वीडियो डल चुकी हैं, एक एवरेज की और एक टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की। ठीक है बात साथियों, CHSL 2022 में पूछे गए बेस्ट क्वेश्चंस को हमने यहाँ डिस्कस किया है। रीजनिंग के भी प्लेलिस्ट डली हुई है, उनको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले साथियों हम एक पर थोड़ा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि ट्रेपीजियम होता क्या है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे समलम की। तो साथियों, जो आपका समलम होता है ये क्या होता है? बेसिकली ये एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें 2 साइड्स आपकी क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि AB पैरेलल टू क्या है? CD। ठीक है, AB जो है वो समांतर है CD के। और साथ ही साथ 2 साइड्स जो होती हैं वो इसकी अनइक्वल होती हैं, जिनको ओब्लिक साइड्स भी बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, AD और BC ये दोनों अनइक्वल होती हैं। बट अगर आपको केस देता है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का, जिसको हम आगे चर्चा कर रहे होंगे जिसके बारे में, तो उस केस में साथियों आपकी जो ये ओब्लिक साइड्स हैं ये बराबर हो जाती हैं। ठीक है, उसकी चर्चा हम अलग से करेंगे। बट अभी के लिए आप ये समझें कि ये एक ट्रेपीजियम होता है जिसमें 2 साइड्स आपकी पैरेलल होती हैं, 2 अनइक्वल साइड्स होती हैं। ठीक है जी। और इसका क्षेत्रफल जो निकाला जाता है, देखो एरिया जो होता है ये आपको पता होगा, इसका फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। हाइट जो होती है ये आपकी 2 पैरेलल साइड के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको हाइट बोलेंगे। साथ ही साथ एक फेमस फॉर्मूला होता है इस केस में, जो इनके डायगोनल्स है ना, जो इनके विकर्ण है उनके स्क्वायर का सम जो होता है वो बराबर होता है इनकी ओब्लिक साइड्स के स्क्वायर के सम प्लस 2 इंटू इनकी जो पैरेलल साइड्स हैं उनके प्रोडक्ट के। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको बाय हार्ट होना चाहिए कि BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 इंटू AB इंटू CD। ठीक है जी। एक फॉर्मूला ये आता है, ये कैसे आता है? ये सिमिलरिटी से आता है। इन दोनों ट्रायंगल, ये दोनों जो ट्रायंगल होंगे सिमिलर होंगे क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है? वर्टिकली अपोजिट। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है जी। और इसके बाद अब साथियों एक चीज़ देखो, यहाँ पर जब आप लगाओगे तो इस पर्टिकुलर एंगल के सामने ये भुजा होगी और इस पर्टिकुलर एंगल के सामने ये भुजा होगी। ठीक है, तो सिमिलरिटी से आप ये रिजल्ट डिराइव कर सकते हो। इस रिजल्ट को भी आपको बाय हार्ट होना चाहिए आपको कि AO बाई OC, ये भुजा बटा ये भुजा, AO बाई OC इक्वल टू, अब AO इसकी साइड थी तो BO बटा OD। ठीक है, इसको आप दूसरे तरीके से भी यूज़ कर सकते हो कि इन दोनों साइड्स का प्रोडक्ट AO इंटू OD, AO इंटू OD, AO इंटू OD इक्वल टू क्या होगा? BO इंटू OC के। ठीक है जी, ये चीज़ आपको समझ में आई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला काफ़ी आपका यूज़ होता है, तो इस चीज़ को भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ लिखी गई है कि AOD का जो एरिया है ना इस पर्टिकुलर का, एक सेकेंड जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, एक सेकेंड दीजिएगा। हाँ जी, तो इसका एरिया जो जो ये मैंने शेड किया है ये बराबर होता है साथियों इसके एरिया के। ठीक है, रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जी, अब साथियों देखो कुछ आइडेंटिटीज़ ऐसी हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में जिनका मैं आपको प्रूफ नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको स्टिल कोई प्रूफ चाहिए तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर दें, मैं आपको प्रूफ सेंड कर दूंगा उसका। ठीक है जी। तो आप इसमें देखो, ये तो मोटा मोटी आपको दिख रहा होगा कि भाई ये 2 कैसे हैं? ये 2 पैरेलल लाइन्स हैं। इनको अगर मैं यहाँ बनाना चाहूँ कि भाई ये 2 पैरेलल लाइन है, इनके बीच में एक ट्रायंगल ऐसे है। ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल साथियों कैसे है? ऐसे है। ठीक है, और ये सेम ही बेस पर ट्रायंगल बने हुए हैं, तो सेम बेस पर 2 ट्रायंगल बने हैं तो इनका एरिया इक्वल होगा। अब भाई इनका एरिया इक्वल है और इनमें ये वाला पार्ट कॉमन है, तो दोनों पार्टों को मैं माइनस करूंगा तो ये जो बचे हुए पार्ट होंगे इनका एरिया कैसा आ जाएगा? इक्वल आ जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका ट्रेपीजियम होता है, जो समलम होता है, उसमें जो ओब्लिक साइड्स पर जो ट्रायंगल बनते हैं वो उनका जो एरिया होता है, उनका जो क्षेत्रफल होता है वो कैसा होता है? वो बराबर होता है। ठीक है, इसका यूज़ हम आगे करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब देखो साथियों, कुछ रिजल्ट हैं जो आपको याद होने चाहिए ट्रेपीजियम में, कि अगर ये ट्रेपीजियम है
ठीक है जी। इसमें अगर ई जो है ये इसका मिड पॉइंट है, इस ओब्लिक साइड का एडी का मिड पॉइंट है, और ये जो एफ है ये इसका मिड पॉइंट है, और इन दोनों को अगर मैं मिला दूं, अब इसमें जो ई एफ होगी ना आपकी, वो क्या होगी, ई एफ जो होगी वो ए बी के पैरेलल होगी और सी डी के पैरेलल होगी। अब ई एफ की कई बार आपसे लेंथ पूछ लेता है, सवाल में आपको दे देगा कि मान लो ये 10 है ये 20 है, ई एफ की लेंथ बताओ। अगर ई एफ जो है वो ए डी और बी सी के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है, ठीक है जी, तो उसकी लेंथ को कैसे निकालेंगे, इन दोनों की लेंथ का एवरेज अगर आप निकाल दें तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ई एफ की ई एफ जो होगी वो बराबर होगी ए बी प्लस सी डी बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। साथ ही साथ एक रिजल्ट ये और है कि अगर आपके जो दो विकर्ण दिए गए हैं, दो डायगोनल दिए गए हैं, जो समलंब में दो डायगोनल होते हैं ए सी और बी डी, अगर उनके मिड पॉइंट में ले लूँ, ठीक है, ध्यान देना साथियों, मैंने यहाँ पर विकर्ण के मिड पॉइंट लिए और उनसे अगर मैं लाइन ज्वाइन कर दूँ तो ये जो ई एफ लाइन बनती है ना, इस ई एफ का जो फॉर्मूला होता है, इस ई एफ की जो लेंथ होती है वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है आपकी जो दो पैरेलल साइड है उनके डिफरेंस के हाफ के। ठीक है, तो आपको दो रिजल्ट इंपॉर्टेंट याद करने हैं कि जो दो पैरेलल साइड है अगर उनका आधा कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा बीच वाली लाइन, मतलब एक लाइन ऐसी जो ओब्लिक साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है। और अगर मैं डायगोनल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता हूं तो उससे जो लाइन मिलती है वो कैसे मिलेगी, उसकी जो लेंथ होगी साथियों वो बराबर होगी आपकी जो दो पैरेलल साइड्स हैं उनके डिफरेंस के हाफ के। ठीक है जी, ये रिजल्ट आपको याद होनी चाहिए। हाँ जी, एक रिजल्ट और देखो, आपने सुना होगा क्वाड्रिलेटरल में a1 इंटू a2 इक्वल टू a3 इंटू a4 होता है, ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल में फॉर्मूला होता है। अब और ये a1 a2 a3 a4 ये क्या है, ये यहाँ पर एरिया है साथियों इन छोटे छोटे ट्रायंगल्स के। ठीक है, तो इनका क्षेत्रफल दिया हुआ है ये। तो अगर मैं मान लूँ कि इस AOB त्रिभुज का क्षेत्रफल a1 है, BOD DOC त्रिभुज का क्षेत्रफल a2 है, और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ओब्लिक साइड पे जो दो त्रिभुज बनते हैं उनका एरिया हमेशा कैसा होता है, बराबर। तो अगर इसका a3 है तो इसका भी कितना हो जाएगा, a3। तो एक रिजल्ट आपको याद रखना है कि a3 का जो स्क्वायर होता है वो बराबर किसके होगा, a1 इंटू a2 के। ठीक है, मतलब अगर आपको ये दो एरिया दिए गए हैं तो आप इनसे ये एरिया निकाल सकते हो और वाइस वर्सा। ठीक है, एक रिजल्ट और इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है साथियों, ये क्या है, इसके बाद फिर हम बढ़ेंगे आइसोसेलेस ट्रेपीजियम पर। ये रिजल्ट ये है साथियों कि अगर आपको कोई ट्रेपीजियम दिया जाता है, मान लो मैंने आपको ये ट्रेपीजियम दिया, ठीक है, ये मैंने ट्रेपीजियम बनाया, इसमें मैंने बोला ये कोई लाइन है, ठीक है जी, ये लाइन है ई एफ, ये इस पर्टिकुलर ट्रेपीजियम को m/n मतलब m/n के एरिया में विभाजित करती है। अगर इसका एरिया m यूनिट है तो इसका एरिया n यूनिट है। ठीक है जी, और इनकी लेंथ मैंने आपको दे दी, इसकी लेंथ ए है इसकी लेंथ बी है। तो आपसे पूछ लिया कि ई एफ की लंबाई बताओ। ई एफ की अगर आपसे लंबाई पूछ ले तो साथियों आपको ये रिजल्ट याद रखना है कि ई एफ की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है m इंटू इसका प्रोडक्ट m इंटू ए का स्क्वायर प्लस n इंटू बी का स्क्वायर अपॉन m प्लस n। ठीक है, ये रिजल्ट आपको बाय हार्ट होना चाहिए। ठीक है, इस पर सवाल पूछा गया साथियों एक पेपर में, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ई एफ की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, m इंटू ए स्क्वायर प्लस n इंटू बी स्क्वायर अपॉन m प्लस n। ठीक है जी, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको किसी भी रिजल्ट का प्रूफ चाहिए तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर टाइम के चलते मैं आपको ये प्रूफ नहीं दे पा रहा हूँ। हाँ जी, इसके बाद देखो ये एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होता है तो पहले उसके बारे में जान लेते हैं, फिर हम इस रिजल्ट पर आएंगे। ठीक है, ये देखो जी, तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, तो ये क्या होता है, ये एक ऐसा ट्रेपीजियम होता है जिसमें आपकी जो ऑब्लिक साइड्स हैं वो बराबर हो जाए, मतलब ए बी बराबर क्या हो जाए, डी सी के। ठीक है, ये दोनों तो पैरेलल होती हैं, तो उस केस में कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकलते हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। वो क्या है, सबसे पहली बात, जो ऑब्लिक साइड और पैरेलल साइड के बीच में एंगल बन रहा है, एंगल बी और एंगल सी, ये दोनों कैसे होंगे, ये बराबर होंगे। पहला रिजल्ट तो ये है। ठीक है, और ये कैसे डिराइव होता है तो इसको आप आगे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ये दोनों क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, और वहाँ से दोनों साइड बराबर आ जाएंगे तो वहाँ से आप इनको निकाल सकते हो। ठीक है जी, और देखो इसके बाद एक रिजल्ट आता है कि ए बी बराबर डी सी होगा, और ए बी और डी सी क्या है साथियों, ए बी और डी सी तो ये साइड ही हैं, ऑब्लिक साइड्स हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद इनके डायगोनल्स भी बराबर होते हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए कि इनके डायगोनल कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। किसमें, आपके आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में। ठीक है, इसके बाद एक रिजल्ट और आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी सर्कल में, किसी सर्कल में अगर मैं कोई भी ट्रेपीजियम बनाता हूँ तो साथियों वो ट्रेपीजियम हमेशा कैसा बनता है, वो एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बनता है। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर किसी भी सर्कल में कोई भी ट्रेपीजियम बनाया जाता है तो वो एक कैसा होता है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होता है। और यहाँ पर दो चीज़ें आप और लिख लो कि आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में एंगल बी प्लस एंगल डी का सम कैसा होगा, सिंस ये साइक्लिक होगा तो इनका सम जो होगा वो होगा 180 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर, और एंगल बी और सी एंगल क्या होंगे, एंगल बी और एंगल सी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये चीज़ हम देख चुके हैं। ठीक है, अब आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की मैं बात कर रहा था, तो आप यहाँ पर देखें
कि अगर आपको कोई आइसोसेलेस ट्रेपेजियम दिया जाता है और उसमें एक लाइन दी गई है आपको PQ जो कि इन दोनों साइड्स के पैरेलल है, तो PQ की लंबाई आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं अगर आपको दो पैरेलल साइड्स की लंबाई पता है। तो उसका फॉर्मूला होता है PQ इक्वल टू 2 इंटू AB अपॉन A प्लस P, जहाँ पर A एक साइड की लंबाई है और B दूसरी साइड की लंबाई है, और ये दोनों जो लेंथ है ये किसकी है, पैरेलल साइड्स की लेंथ है। ठीक है जी, आपको याद रखना है ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में केवल। इसके बाद एक चीज़ और बात करेंगे कि अगर मान लो, अगर मैं आपको ये देता हूँ, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि मान लो एक आपको मैंने ट्रेपेजियम दिया, ठीक है जी, इसकी लेंथ 10 है, इसकी लेंथ 30 है, और यहाँ पर मैंने एक लाइन खींची, ठीक है, जो कि पैरेलल है, ये है P और Q लाइन। ये इसको साथियों 3:2 में बांट रहा है, 3:2 में बांट रहा है, और आपसे पूछ रहा है कि इसकी लंबाई बता दो PQ की। तो आप कैसे निकालोगे भाई, देखो इनका जो डिफरेंस होता है, ठीक है, आप ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, बट आप ऐसा भी सोचो कि जो 30 और 10 का डिफरेंस होता है वो क्या होगा, वो 20 होगा। अब इस 20 को 5 रेशो में बांटना है ना, तो इस 20 को अगर मैं 5 रेशो में बांटूंगा तो हर एक यूनिट के हिस्से में कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर। एक यूनिट के हिस्से में आएगा, 3 यूनिट के हिस्से में कितना आएगा, 3 यूनिट के हिस्से में आएगा 12 सेंटीमीटर। मतलब जो लेंथ होगी आपकी वो कितनी होगी, ये वाली 22 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। तो इस तरीके से भी आप इनको निकाल सकते हैं, बाकी ये फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमने कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ये हमारे क्वेश्चन हैं। अब हम क्वेश्चन से थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे अपनी इस पर्टिकुलर टॉपिक की। क्वेश्चन को देखो आप, क्वेश्चन में दिया गया है ABCD एक क्या है, समलम है, जहाँ पर AD जो है वो BC के पैरेलल है। अब साथियों एक बात बताओ, अगर AD BC के पैरेलल है तो मैं इसका डायग्राम कुछ ऐसा बना सकता हूँ, ये मैंने बनाया A, ये बनाया D, ये बनाया मैंने B, और ये बनाया मैंने C। ठीक है जी, और क्या दिया हुआ है, द डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। ये दो डायगोनल बनाए, ये O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं साथियों, ये लो जी। और आपको दिया गया AO की लेंथ 3 है, इसकी लेंथ x-3 है CO की, और BO की लेंथ कितनी दी गई है, BO की लेंथ दी गई है 3x-19, और इसकी OD की लेंथ कितनी दी गई है, x-5। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पूछ रहा है। अभी साथियों मैं बता के हटाऊँ कि अगर आपको एक ट्रेपेजियम दिया जाता है तो इसमें ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अगर ये सिमिलर हैं तो एक रिजल्ट निकल के आता है कि AO इंटू दिस BO, तो यहाँ पर आपका बनेगा 3 इंटू 3x-19 इक्वल टू x-5 इंटू x-3। ठीक है जी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9x माइनस 57 इक्वल टू x², और देखो -3x एक होगा और -5x एक होगा, तो -8x आ जाएगा और प्लस का 15 आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे साथियों, आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा x² -8x -9x -17x। ठीक है जी, और -57 और -15, मतलब 57 + 15 कितना हो जाएगा, 57 + 15 हो जाएगा 72, 72 इक्वल टू 0। अब साथियों ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 72 आए और ऐड करें तो -17 आए, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा -9 और -8। बट ये x के इधर की वैल्यू है, उधर जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे, मतलब 8 और 9 आपकी वैल्यू आएंगी। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। इस सवाल को देखो, सवाल में दिया गया कि ABCD एक ट्रेपेजियम है जहाँ पर AD पैरेलल टू BC है, और जो डायगोनल है AC और BD वो इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को O पर। तो अगेन मैं वही डायग्राम बनाता हूँ, ये मैंने एक ट्रेपेजियम बनाया AD, ये B बनाया, ये C बनाया। ठीक है जी, दो डायगोनल आपको दिए गए हैं कुछ इस प्रकार, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ये पॉइंट O है। ठीक है, और आपको दिया गया है कि ये O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, और जो एरिया है BAD का, BAD कौन सा है भाई, BAD मतलब ये पूरा आपको दिया गया। इस पूरे का एरिया कितना दिया गया आपको, इस पूरे का एरिया दिया गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, और AOD का एरिया आपको दिया गया साथियों, AOD का एरिया आपको दिया गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया दिया गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, आपसे एरिया पूछ रहा है DOC का, कि DOC का एरिया बताओ। तो मैं आपसे एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ, तो ये बात मैंने अभी बताई थी आपको कि भाई अगर इस पूरे का एरिया, मतलब मैं पेन चेंज कर लेता हूँ एक सेकंड, मैं ये कहना चाह रहा हूँ साथियों कि अगर इतने भाग का एरिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है और पूरे का एरिया 40 है, तो इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 25। और सिंस इसका 25 है तो मैंने अभी बताई कि ऑब्लिक साइड पे जो दो त्रिभुज बनेंगे उनका एरिया बराबर होता है, तो इसका भी कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन C। इसको देखो, इसमें आपको दिया गया है कि आपको AOB त्रिभुज का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, आपको एक दिया गया है क्या, एक ट्रेपेजियम दिया गया है ABCD जिसमें AD पैरेलल टू BC है,
और दो इनके आपको इन छोटे ट्रेंगल्स के आपको एरिया दिए गए हैं। तो साथियों एक बात बताओ, अगर मुझे ए ओ डी का एरिया निकालना है तो इसका एरिया अगर मैं एक्स मानूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। अब साथियों आपको पता होगा कि क्वाड्रिलेटरल के एरिया के फॉर्मूले के हिसाब से इसका इंटू इसका मतलब 36 इंटू 36 1296 एक हो गया अपॉन में 48 इंटू एक्स, तो 48 ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो 8 नीचे है ना, तो ऊपर जो यूनिट डिजिट आएगी उसमें क्या आना चाहिए, या तो 2 आना चाहिए या फिर 7 आना चाहिए। ठीक है, तो 2 आपको कहीं नहीं दिख रहा, 7 दिख रहा है। 8 पे तो 4 हो जाएगा, 0 पे 0 हो जाएगा और 4 पे 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इस सवाल को देखो आप, सवाल में दिया गया है ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें साइड ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। ठीक है, और ए बी रेशो सी डी आपको दिया गया है 7:4। तो एक बार डायग्राम बना लेते हैं। ए बी आपकी लंबी है ना, तो मैं बनाता हूँ कुछ इस प्रकार डायग्राम कि ये मेरी ए बी होगी, ये सी है, ये डी है। ठीक है, और इसमें मेरे को ये दिया गया, ये 7:4 हो गया। एक्स और वाई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड बी सी। एक्स इसका मिड पॉइंट है, वाई इसका मिड पॉइंट है। ठीक है जी, और क्या दिया गया, और आपको दिया गया फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एक्स डी सी वाई। एक्स डी सी वाई मतलब आपको इनको ज्वाइन करना है। ठीक है जी, और अब मेरे को एक बात बताओ यार, आपको ये चीज़ दी गई है कि ये अगर 7 यूनिट है ना, तो ये कितनी है, 4 यूनिट है। ठीक है, तो भाई आप एक बात बताओ, अगर ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट होगा, ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट होगा। मतलब आप एक्स वाई की लेंथ निकाल सकते हो। एक्स वाई की लेंथ का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, इन दोनों की लेंथ को ऐड करो, उससे दो से डिवाइड कर दो, मतलब इसकी लेंथ जो है वो आ जाएगी 11/2। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं एक छोटा डायग्राम बनाता हूँ कुछ इस प्रकार से, ये मैंने डायग्राम बनाया और इनको मैंने ऊपर ज्वाइन कर दिया। ठीक है, 3 बेसिस मैंने बताए, इसके 4 साइड है, इसकी 11/2 है, और ये कितना है आपका, ये है 7। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, ये जो तीनों ट्रेंगल बनेंगे, छोटे वाला, उससे बड़े वाला और सबसे बड़ा, इन तीनों ट्रेंगलों का एरिया जो, मतलब इन तीनों ट्रेंगल जो होंगे ये कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। तो इनका जो एरिया है वो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के उसमें प्रोपोर्शन में होगा। तो इनका जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशो क्या है, तो वो है 4 का स्क्वायर रेशो 121/4 रेशो 49। तो मतलब ये आ जाएगा 16 चौक 64 रेशो 121 रेशो 49 इंटू 4। 49 इंटू 4 कितना होगा, ये आ जाएगा 196। ठीक है साथियों, अब एक बात बताओ यार, मुझे इसका एरिया चाहिए ना, इसका एरिया कैसे मिलेगा, इन दोनों को माइनस कर दो। इन दोनों को माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा 11 में से 7 और 1 57, 57 रेशो, इन दोनों को माइनस करूँगा तो 6 1 5 और 75 आंसर आएगा आपका 19:25। ठीक है जी, ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, इस सवाल को देखो। सवाल में दिया गया है कि ABCD एक कैसा है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है जिसमें ABCD के बराबर है। ऑफ कोर्स होगी वो, तो मैं बना लेता हूँ। और AD और BC पैरेलल है। तो आप एक बात बताओ, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया ऐसे। ठीक है, इसमें आपकी ये मैंने A बनाया, ये मैंने D बनाया। ठीक है जी, AD आपकी 5 है, BC कितनी है आपकी, BC आपकी 9 है। AD ये मैंने B बनाया, ये मैंने C बनाया, ये 9 है, ये 5 है, ये दोनों साइड आपकी बराबर दी गई हैं। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 35 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दिया हुआ है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ साइड। आपको यहाँ पर प्रिंट पूरा नहीं हुआ है, तो आपको CD की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, CD की लंबाई आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ। ठीक है, और आप एक बात बताओ साथियों, अगर इसकी लेंथ में H मानूँ तो आपका जो हाफ इंटू 9 5 14 14 इंटू H, एक इसकी वैल्यू आ जाएगी 35 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से आपको H जो है, H आ जाएगी आपकी 5। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर आपकी हाइट आ गई। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो एक हाइट अगर मैं यहाँ पर बताता हूँ इस प्रकार से, तो अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी और ये भी 5 होगी, तो बीच में आपका बन जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब ये 5 है। अब एक बात याद रखना, अगर आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का केस है तो दोनों साइड जो फिगर बनेगी वो सिमेट्रिक बनेगी। मतलब अगर ये 5 है ना और बचा हुआ आपका कितना डिस्टेंस है 4, तो 2 यहाँ बटेगा और 2 यहाँ बटेगा। ठीक है जी, तो ये डिस्टेंस आपका 2 होगा, ये 90 है, तो 5 2, तो ये जो CD है उसकी लंबाई कितनी आ जाएगी, 25 और 4 29 √29। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे, इस सवाल को देखो। सवाल में दिया गया कि ABCD एक ट्रेपीजियम है जिसमें AB और CD जो हैं वो पैरेलल हैं, और AB 6 दिया हुआ है, CD 18 दिया हुआ है, BC 8 दिया हुआ है, AD 12 दिया हुआ है। मतलब आपको चारों भुजाओं की लंबाई दी गई है। लाइन पैरेलल टू AB डिवाइड द ट्रेपीजियम इन 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल पेरीमीटर। ठीक है, लाइन कट्स BC एट E एंड AD एट F। अगर BE/EC AF/FD के बराबर है तो आपको BE/EC का मान बताना है। ठीक है, ये 2017 मेंस का सवाल है साथियों। ठीक है, ये बहुत बढ़िया सवाल है।
तो अब आप एक बात बताओ, अगर मैं एक ट्रेपीजियम बनाता हूँ, ठीक है, ये ट्रेपीजियम मैंने बनाया, ठीक है, और इसमें आपकी ए बी और सी डी जो है वो पैरेलल हैं एक दूसरे के। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, ठीक है जी। और ए बी की लंबाई आपको 6 दी गई है, और आपको डी सी की, सी डी की लंबाई 18 दी गई है, ठीक है। और ये आपको बी सी, ये 8 दी गया है, और ए डी जो है आपको 12 दिया गया, ठीक है जी। आपको बोला गया ए लाइन पैरेलल टू ए बी से पैरेलल एक लाइन है जो कि इसको डिवाइड करती है दो पार्ट्स में इक्वल पैरामीटर के उसमें, ठीक है जी। तो ये लाइन मैंने मान ली, ठीक है। और ये जो लाइन है ना, ये बी सी को ई पे टच करेगी, बी सी को ई पे टच करेगी, और इसको एफ पे टच करेगी। आपसे पूछ रहा है कि बी ई बाई ई सी का मान बताओ, बी ई बाई ई सी का मान बताना है। अगर बी ई बाई ई सी बराबर है ए एफ बाई एफ डी के, ठीक है जी। तो मैं आपसे एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि आप एक बात बताओ, अगर इन दोनों का पेरीमीटर सेम है, मतलब ए एफ ई बी और एफ डी सी ई का पेरीमीटर अगर सेम है, तो इसमें क्या चीज़ है जो सेम रहेगी? वो है ये वाली लेंथ, ठीक है। क्योंकि पैरामीटर के टाइम पर मैं जब सभी लेंथ को ऐड करूँगा तो उसमें ये लेंथ तो कॉमन रहेगी, तो मतलब डिफरेंस इसकी वजह से तो नहीं मिलेगा श्योरली। तो डिफरेंस आपको मिलेगा 6 और 18 और इन दो भुजाओं की वजह से। तो साथियों एक बात बताऊँ, इनकी लेंथ तो मुझे नहीं पता है, बट मुझे एटलीस्ट इनकी लेंथ पता है कि ये 6 है और ये 18 है, मतलब ये इससे 12 ज़्यादा है। तो मतलब इन दोनों भुजाओं का योग जो होगा वो इन दो भुजाओं के योग से 12 ज़्यादा होगा। तो आप एक बात बताओ ना यार, इन दोनों भुजाओं का टोटल योग कितना है? इन दोनों भुजाओं का ए डी और बी सी का 20 है, मुझे 12 निकालना है, तो आप 12 एक्स्ट्रा उनको दे दो पहले, बचा आपका कितना 8, उसको बराबर बराबर बांट लो, 4 4, तो मतलब 12 और 4 16, मतलब इन भुजाओं का सम कितना हो गया 16, और इन भुजाओं का सम कितना आ गया? इनका सम आ गया 4। तो साथियों एक बात बताओ, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि भाई इस केस में फिर आपको इस हिसाब से क्या मिल जाएगा कि भाई आपको ए एफ प्लस बी का जो सम है वो मिल जाएगा 16, और नीचे वाली भुजा का सम कितना मिल जाएगा? वो मिल जाएगा। तो साथियों इस पर पर्टिकुलर भुजा में, इस वाली में और इसमें आपको डिवीजन कितना देखने को मिलेगा? 4:1 का रेशो देखने को मिलेगा यहाँ पर। और अगर ये 4:1 का रेशो है तो यही रेशो आपका इसके बराबर है, ये दिया गया है बी ई बाई ई सी बराबर है ए एफ बाई एफ डी के, बी ई बाई ई सी बराबर है ए एफ बाई एफ डी के। तो मतलब अगर ये 4:1 है तो ये भी कितना होगा? 4:1। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। बट मैं इसको एक और मेथड से बताना चाहूँगा आपको, वो क्या है उसको देखो आप, वो कुछ इसी प्रकार का मेथड है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो साथियों। कि जैसे आप एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि भाई ए एफ बाई एफ डी बराबर किसके है? बी ई बाई ई सी के, ये दिया हुआ है ना आपको। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों का सम कर दूं कि भाई अगर मैं बोलूं कि ए एफ प्लस बी ई अपॉन एफ डी प्लस ई सी, ये भी तो बराबर होंगे, रेशो में आपने पढ़ा होगा। तो अगर ये बराबर है तो यहाँ पर एक बात बताओ, ए एफ प्लस बी की लंबाई कितनी है? ए एफ प्लस बी ई की लंबाई, ये जो लंबाई हुई ना साथियों, ये इस पर्टिकुलर लंबाई से जो नीचे आपको दी गई है उससे कितना ज़्यादा होगी? आपको मैं ये पूछना चाह रहा हूँ बस भाई, ये अभी हमने फाइंड करी कि भाई इन दोनों का जो सम होगा वो नीचे वाली से 12 ज़्यादा होगा। अगर 12 ज़्यादा है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन वैसा ही होगा कि 12 एक निकाल दो साइड में, और 4 इसको दे दो, 4 इसको दे दो, क्योंकि टोटल आपका सम 20 है, 12 इसको एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। तो 8 जो बचेंगे उनको बराबर बराबर बांट दूंगा मैं, तो 12 और 4 16, 16 इसको मिलेगा ऊपर वाली को, और नीचे मिलेगा इनको एफ डी प्लस ई सी को, एफ डी प्लस ई सी को मिलेगा 4, आपका रेशो हो जाएगा 4:1। ठीक है, तो ए एफ बाई एफ डी 4:1, बी ई बाई सी 4:1। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे बढ़ेंगे, इस सवाल को देखो आप, इसमें आपको दिया गया है, इसमें आपको दिया गया है कि ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है जिसमें बी सी पैरेलल टू ए डी है। तो मैं ये बना लेता हूँ, ये मैंने बनाया एक ट्रेपीजियम। ठीक है, बुझाएँ देख लेते हैं हम कि बुझाएँ हमें ऐसा सच कुछ खास दी नहीं गई है। ठीक है, तो बी सी हमें 6 दिया गया ना, तो मैं मान लेता हूँ कि यार ये कितना है, ये है ए, और ये है डी, और ये है मेरा बी, और ये है सी। ठीक है जी, तो ए डी आपकी बी सी के पैरेलल होगी, और आपका बी सी जो है वो 6 दे दिया है, और ए डी आपका 10 दिया गया है। ठीक है, और इसके बाद आपको डी ए बी दिया हुआ है, एंगल डी ए बी मतलब ये एंगल आपको दिया गया है कितना? ये एंगल आपको 33 डिग्री दिया गया है। इसके बाद आपसे बोला गया कि एम और एन जो है वो मिड पॉइंट्स हैं बी सी और ए डी के, बी सी और ए डी के मिड पॉइंट्स आपके ये एम और एन है। मैंने बना दिया, ये पॉइंट एम है और ये पॉइंट एन है, और ये साथियों मिड पॉइंट है। तो अगर ये लेंथ 3 है तो ये भी 3 होगी। ठीक है, ये 5 है तो ये भी 5 होगी। आपसे एम एन की लंबाई पूछ रहा है, तो मैं आपसे बस एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि आप मेरे को एक बात बताओ, अगर ये 33 है और ए डी सी एंगल भी आपको दिया गया है साथियों, ये 57 डिग्री है। ठीक है, तो आपको एंगल देख के हिंट लग गया होगा भाई 33 और 57 इनका सम कितना होगा? इनका सम 90 होगा। तो साथियों अगर मैं इस ट्रायंगल को आगे एक्सटेंड करूँ ऐसे,
तो ये जो एंगल बनेगा ये कितने डिग्री का बनेगा, ये बनेगा 90 डिग्री का। ठीक है, तो साथियों एक बात बताओ ना, अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो ऊपर जो ट्रायंगल बन रहा होगा ये कैसा होगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और भाई राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे एक चीज़ पता है कि अगर मैं हाइपोटेन्यूज पर मिड पॉइंट खींचता हूँ तो 90 डिग्री से उसकी जो लेंथ होती है, ये जो तीनों लेंथ होंगी ये बराबर होंगी। ठीक है, तो अगर ये बराबर है तो अगर ये 3 है, ये 3 है तो ये भी कितनी होगी, 3 होगी। तो अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचूंगा तो ये कितना होगा, 3 होगा। ये 3 है, ये 3 है, ये 3 मिल गया। अब साथियों एक बात बताओ, टोटल लेंथ मुझे पता है क्या, टोटल लेंथ भी क्या होगा, टोटल लेंथ भी क्या होगा, एक वो भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। टोटल एक बड़ा ट्रायंगल जो होगा वो भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। सिमिलरली उसमें ये जो लेंथ आएगी पूरी, ये कितनी आएगी, 10 का आधा कितना होगा, 5। तो 5 ये 3 ये, तो बचा हुआ साइड कितना, 2। ऑप्शन इसमें सही आंसर आपका शायद मार्क नहीं है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, पीडीएफ में मैं सही करा दूंगा। 2 सेंटीमीटर आपका सही आंसर होगा, डी ऑप्शन। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। इस सवाल को देखो, सवाल में दिया गया एक ट्रेपीजियम है ABCD। ठीक है, जिसमें AB पैरेलल टू DC है, X इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AD एंड Y इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। इफ AD इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और DC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और AB 18 सेंटीमीटर है, तो आपसे XY की लेंथ पूछ रहा है। तो मैं बनाता हूँ एक ट्रेपीजियम। ठीक है जी, ये मैंने एक ट्रेपीजियम बनाया। इसमें आपको दिया गया है कि AB और DC पैरेलल है ना, तो DC की 8 दी गई है और AB कितना दिया गया, 18। तो नीचे मैं AB लिखूंगा और ये मेरा C हो गया, ये मेरा D हो गया। ठीक है, DC की 8 लेंथ दी हुई है, इसकी लेंथ कितनी हुई है, 18, और एक आपको दी गई 12 सेंटीमीटर, ओब्लिक साइड आपको दी गई है। इसके बाद X इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड AD, इसका मिड पॉइंट है X, और Y इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, इसका मिड पॉइंट है Y। ठीक है जी, तो इनको हमने मिला दिया ऐसे। आपसे पूछ रहा है XY की लंबाई, तो XY की लंबाई क्या होगी, XY एक जो है वो मिड पॉइंट में आ रहा है, मिड पॉइंट में आ रहा है, तो यार एक बात बताओ ना, 18 + 8 कितना हो गया, 18 + 8 कितना हो गया, 26, 26/2 13, ये ऑप्शन। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। इस सवाल को देखो, सवाल में दिया गया है एक ट्रेपीजियम है ABCD, जिसमें ABCD के पैरेलल है और आपको एंगल दिया गया है DBC 90 डिग्री का, DC आपको दी गई है 10, AB की वैल्यू आपको X दी गई है, और एक एंगल आपको दिया गया है कि एंगल ADB आपका एंगल BDC के बराबर है। X की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो साथियों एक बात बताओ, अगर मैं एक त्रिभुज बनाता, मतलब एक समलंब बनाता हूँ ABCD, ठीक है, इसमें आपकी DC 10 है और AB X है, तो मैं बोलता हूँ मान लो ये DC है, ये AB है। ठीक है जी, इसमें आपको दिया गया AB X है और ये 10 है, और इसके साथ साथ आपको दिया गया DBC, ये जो कोण है ना साथियों, ये कोण, ये आपको मानना है कि कितना है, 90 डिग्री का। ठीक है, DBC कोण जो है आपका 90 डिग्री का है। एंगल ADB ये वाला कोण जो है अल्फा है, तो ये कोण भी कितना होगा, मतलब एंगल BDC कितना होगा, BDC ये भी अल्फा होगा। ठीक है जी, अब मेरे को एक बात बताओ, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमें X की वैल्यू निकालनी है ना, तो यार अगर ये दोनों साइड पैरेलल है, DC और AB पैरेलल है, तो अगर ये अल्फा है तो ये कोण भी अल्फा आ जाएगा, तो मतलब इसके सामने वाली भुजा ये भी कितनी आ जाएगी, X, क्योंकि अल्फा के सामने X है तो इस अल्फा के सामने भी X होगी। ठीक है, दूसरी बात देखो, अगर इस पर्टिकुलर त्रिभुज में, कौन से त्रिभुज AD और B, इसमें इस त्रिभुज के अंदर अगर मैं cos अल्फा की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो वो कितनी होगी, तो वो होगी cos अल्फा इक्वल टू इस भुजा का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 × x × BD। ठीक है जी, अब देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, cos अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये BD स्क्वायर से एक BD कट जाएगा तो आ जाएगी BD/2x। अब इस cos अल्फा की वैल्यू को उठा के मैं इस त्रिभुज में लगा दूंगा, कैसे कि ये 90 मुझे पता है, अब 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होगी। ठीक है, तो ये 10 आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। अब मुझे cos अल्फा निकालना है ना, तो cos अल्फा को अगर मैं इस त्रिभुज में लगाऊंगा तो इसकी वैल्यू आएगी 10 वेट 10 नहीं आएगी, 10 आपका हाइपोटेन्यूज है, ये आएगी आपकी BD/10, BD/10, और ये बराबर होगी आपकी इस cos अल्फा की BD/2x। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इस सवाल को देखो, सवाल में दिया गया है कि ABCD एक ट्रेपीजियम है जिसमें AB और CD जो है दो पैरेलल साइड हैं। AB भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, CD भुजा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। एक लाइन है जो कि EF है, जो पैरेलल है AB के, वो डिवाइड करती है ट्रेपीजियम को दो पार्ट्स में जिनका एरिया क्या है, इक्वल। ध्यान देना साथियों, यहाँ पर एरिया इक्वल है आपका। तो ये जो लाइन है ना, ये BC को F पे कट करती है, AD को E पे कट करती है, तो आपसे EF की लंबाई पूछ रहा है। तो मैं एक चीज़ आपसे पूछता हूँ कि अगर मैंने ये एक समलंब बनाया,
इस प्रकार से, ठीक है। इसमें सी डी जो है आपका बड़ा है ना, तो ये सी डी मैंने मान लिया, ये मैंने मान लिया ए बी, साथ ही यहाँ पर सी लिख लीजिएगा और यहाँ डी लिख लीजिएगा, ठीक है। तो भाई ये 10 है, ये आपका 30 हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ से मैं एक लाइन बनाता हूँ, ये ई एफ मैंने बनाया, ठीक है जी, ये ई और ये एफ। तो अगर इसका रेशो, इसका एरिया 1 यूनिट है तो इसका भी एरिया क्या होगा, 1 यूनिट, मतलब 2 बराबर एरिया में ये लाइन इसको विभाजित कर रही है, ठीक है जी। तो मैं आपसे एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर कोई त्रिभुज है जिसमें इनका एरिया क्या है, एम रेशो एन है, तो वहाँ पर आप ई एफ की लंबाई कैसे निकालते थे, तो ई एफ की आप लंबाई निकालते थे, अगर ये एम है और ये एन है और ये ए है और ये बी है, तो आप निकालते थे अंडर द रूट एम ए स्क्वायर प्लस एन बी स्क्वायर अपॉन एम प्लस एन। वही सेम चीज़ मैं यहाँ यूज़ करूँगा कि ई एफ की लंबाई जो है वो बराबर होगी, अब यहाँ पर एम और एन बराबर है, ठीक है, और ए की वैल्यू 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस 30 का स्क्वायर 900 अपॉन एम प्लस एन 2, 500 अंडर रूट 500 आ गया आपका। तो ई एफ की लंबाई जो होगी ना साथियों, वो आएगी आपकी 10√5, ऑप्शन बी, ठीक है जी। तो साथियों ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी, और ये हमारा है क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका आंसर आपको हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है, ठीक है। और साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको सेशंस इंफॉर्मेटिव लग रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपको कुछ वैल्यूएबल सिखाया जा रहा है, तो आप सेशन को लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी तरह का आप सुझाव देना चाहते हैं तो उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ये हमारा चैनल है अल्फा टू बीटा क्लासेस, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं साथियों, जल्दी हम और भी कंटेंट के साथ आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवारजनों के साथ रहें, खुश रहें। जय हिंद।